हमने एक मिशन स्टार्ट किया, उसका नाम हमने रखा मिशन जुगनू। और जुगनू उसमें हमने हर उस महिला को बनाया जिसको अपने शरीर की तरफ अपना ध्यान देना है। महिलाओं के बाल झड़ते हैं, उम्र से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, और एक समय के बाद अगर महिला उठ के बैठने की कोशिश कर रही है, बैठ के उठने की, तो उसके घुटनों में आवाज आना शुरू हो जाती है। महीना हर किसी के शरीर के हिसाब से अलग अलग तरीके से है। किसी में 3 दिन रहता है, किसी में 5 दिन, किसी में 7 दिन। लेकिन अगर कोई ऐसी महिला है जिसमें 10-10 दिन, 15-15 दिन, तो वो दिक्कत है। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। उनकी छाती में भारीपन, उनके ये पूरा हिस्से में भारीपन, चेहरे पे बाल आना, कई बार शरीर पे नाभि में बाल आना, अलग अलग तरह का स्टार्ट होता है। तो ये एक बीमारी है। आज ना हम जो भी बात करेंगे, पहली बात तो आपने ये नहीं समझना कि आपके सामने कोई डॉक्टर है, ठीक है। जो बुजुर्ग है समझना कि बेटी से बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सेम उम्र के हैं कि हम दोस्त से बात कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में महिलाएं अपनी बीमारी को बोलने से पहले 10 बार सोचती हैं। क्यों सोचती हैं? बोलो, क्यों सोचते हो? कौन सी महिला है जो अपनी बीमारी के बारे में खुल के बोलती है? आप बोलते हो, ठीक है। जैसे अधिकतर महिलाओं में क्या होता है, अगर पति बीमार है तो वो उसका सोचेंगी, माँ बाप बीमार हैं उसका सोचेंगी, बच्चे बीमार हैं उसका सोचेंगी। लेकिन जब खुद की बारी आती है हम क्या बोलते हैं? कोई ना, 1-2 दिन में देख लेंगे। होता है ना ऐसा। लेकिन ये तो कोई समाधान ही नहीं है। और इसी के चलते कितने साल अलग अलग बीमारियों से निकल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ पे ऐसी हैं जो महीने के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं? सच बताना है, क्योंकि देखो हम इतनी जगह घूमते आए हैं ना, तो हमें सबका पता है, सब करते हैं ना, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ना। एक बार हाथ खड़ा करो, कौन कौन करता है? अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सफेद पानी के बारे में सुना है कि सफेद पानी एक बीमारी है? बताओ, होती है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके इस हिस्से में हमेशा दर्द रहता है, कमर में होता है? कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जांघों में दर्द रहता है? और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पूरा महीना सफेद रंग का स्राव निकलता है उनकी योनि से, चाहे वो सफेद रंग का है, कई बार पीले रंग का है, कई बार चिपचिपा है, कई बार फटा हुआ है। बताओ, निकलते सफेद पानी रहता है ना। और जिस भी महिला को सफेद पानी की दिक्कत होती है, क्या है सफेद पानी? आपकी हड्डियों को जो ताकत देता है, जो आपकी हड्डियों को पूरी सपोर्ट चाहिए, तत्व चाहिए, वो सब शराब के माध्यम से निकल रहे हैं। आप में चिड़चिड़ापन रहता है, महिलाओं के बाल झड़ते हैं, उम्र से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, और एक समय के बाद अगर महिला उठ के बैठने की कोशिश कर रही है, बैठ के उठने की, तो उसके घुटनों में आवाज आना शुरू हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अधिकतर महिलाएं सफेद पानी को बीमारी नहीं समझती। अच्छा, यहाँ पे कितनी महिलाएं जिनको सफेद पानी है? पहले आपका तो शरीर से खत्म, कितना भी खा लो नहीं लगेगा। और आपकी, और आपकी, ठीक है। अच्छा, कितने कितने टाइम से सफेद पानी की दिक्कत है? 5 साल। और कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ता, कमजोरी रहती है, बाल झड़ते हैं, चिड़चिड़ापन, चेहरे में रूखापन रहता है, कमर में दर्द, जांघों में दर्द। लेकिन दवाई खाई है कभी इसकी? जब तक खाते हो तब तक आराम मिलता है, फिर वैसा हो जाता है, नहीं होता ना। और आपको 2-3 साल से हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कैसे नॉलेज मिला कि सफेद पानी ऐसे एक प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम है? तो आपने फिर इसकी दवाई खाना शुरू की? मैंने चेकअप भी कराया, सब कुछ कराया, बस सही नहीं हुआ। अच्छा, कोई और ऐसा जिसने सफेद पानी की दवाई खाई बट उसको नहीं आराम मिला? अच्छा, पहले के टाइम में अस्पताल होते थे, पहले सब घर के वैद्य होते थे ना, घर की चीजें खाते थे ना सब,
तो अब भी तो आयुर्वेद में सब बताया गया, तो आयुर्वेद में लोग क्यों नहीं जाते? जब आपको दिक्कत होती है आप हमेशा अंग्रेजी दवा की तरफ क्यों भागते हो? जब कहीं दिक्कत होती है, मानो बुखार हुआ, हम क्यों पैरासीटामोल की तरफ भागते हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे घर में वो चीज़ है, अगर हम काढ़ा बना के पिए तो हम ठीक हो सकते हैं? क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए। हमारा मन क्या होता है कि हमें दिक्कत हुई, चुटकी बजाओ और आराम मिल जाए, यही सोचते हैं, और इसीलिए हम अंग्रेजी में जाते हैं। लेकिन कितने साल दवा खा के निकल जाते हैं, आराम नहीं मिलता, फिर एंड में क्या बोलते हैं? आयुर्वेद में जाते हैं कि कोई ऐसी दवा दे दो, जड़ी बूटी जो ठीक कर दे। तो अगर आप शुरुआत में अपने घर में वो हर चीज़ शुरू कर दो, आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं हमेशा कहती हूँ कि दवाई तब खाओ जब आपको ज़रूरत हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब तक आपके शरीर में ज़रूरत नहीं है, आपके घर में हर वो चीज़ है, आप उससे उसका समाधान ढूंढो खुद से। हम जिस चीज़ के माध्यम से आपके पास आए हैं, एक जुगनू, पता है जुगनू क्या काम करता है? लाइट जलाता है, रोशनी देता है। रोशनी, कहीं अंधेरा हो, एक जुगनू चमकता दिख जाए तो रोशनी होती है ना। तो हमने एक मिशन स्टार्ट किया, उसका नाम हमने रखा मिशन जुगनू। और जुगनू, उसमें हमने हर उस महिला को बनाया जिसको अपने शरीर की तरफ अपना ध्यान देना है। हर उस महिला को जो अपने शरीर के बारे में नहीं सोचती है, जो हजारों बीमारियों से परेशान है लेकिन वो चुप है। जैसे अब सफ़ेद पानी है, घर में हमारे ना सफ़ेद पानी का ऐसा उपचार है जिससे हमें तुरंत आराम मिलेगा और कमजोरी खत्म होगी। अब सस्ता चीज़, इलायची सब इस्तेमाल करते हैं, इलायची चाय में डालते हैं, सब खरीद सकते हैं। तो रोज़ सुबह जिसको सफ़ेद पानी की दिक्कत है, वो 2 इलायची खाली पेट उठ के चबा के खानी है और ऊपर से पानी पीना है। कर सकते हैं सब। अब इलायची में ऐसे क्या गुण है? जो हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, जो तुरंत चीज़ को दबा रहा है, इलायची उसको अंदर से धीरे धीरे करके आपकी योनि के अंदर जो वातावरण है उसको दोबारा से पैदा करता है, उसको ताकत देता है, जो शराब है उसको रोकता है, और वो जो उससे ठीक होगा वो फिर दोबारा नहीं होगा, जो दवा खाने से होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान, जैसे आपको सफ़ेद पानी रहता है ना, कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ता, आपको सफ़ेद पानी, ये 4 बच्चा सफ़ेद पानी, शरीर देख के पता चलता है अगर आपको तजुर्बा हो जाए कि बीमारी है, ठीक है। चेहरा मुरझाएगा, 20-25 साल में ऐसे लगोगे जैसे बेजान स्किन होगी आपकी, बेजान तो अच्छा है आपकी। तो इलायची सबने खानी है, कर सकते हो। अच्छा, दूसरा काम, आप जैसे गर्मियाँ आ गई, आप 10 रुपए की गोंद ले सकते हो। 10 रुपए की इतनी गोंद आए, इतनी सी गोंद अगर आप रात को पानी में भिगो के रखो और सुबह उसको लो, तो वो भी आपके योनि के जितने भी शराब हैं, जिनको पेशाब में बार बार जलन होती है, खुजली होती है, पेशाब लग के आ रहा है, या फिर सफ़ेद पानी किसी भी तरह का है, उसमें भी आराम मिलता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, अपनी बीमारी को छुपाना नहीं है। कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जब तक आप खुल के बोलोगे ही नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा? हम आज कहीं बात करने लगे ना, पहले हम मुंह ढकते हैं। क्यों ढकते हैं? क्या ज़रूरत है? अगर हम खुल के नहीं बोलेंगे, कोई कैसे समझेगा? कोई अंतर्यामी नहीं है ना कि आपकी बीमारी समझ जाए। सफ़ेद पानी का समझ आया? अब से अपने बच्चों को भी समझाना है, हड्डियों को ख़त्म नहीं करना है, ताकि धीरे धीरे करके आपको ताकत मिले और आप अपने लिए भी सोचो, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो उनकी बेटियां हैं उनसे महीने के बारे में चर्चा करती हैं कि महीना जो आता है उसको नॉर्मल किसको हम बोलते हैं? कितनी महिलाएं अपनी बच्चियों को सिखाती हैं कि महीना कैसे आना चाहिए, कितने दिन का सही तरीके से है, जो प्राकृतिक तरीके से है। अच्छा, अभी तक किसी ने समझाया ऐसे? नहीं समझाया ना। थोड़ा सा समय लेना, लेकिन ये आप अपने बच्चों को समझाओ। मैं तो एक बार आई हूँ, समझा के चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप में से किसी एक महिला ने भी वो आगे 10 महिलाओं को समझाया, तो हम लोगों का लक्ष्य पूरा है जो हम करना चाहते हैं। अब देखो, महीना हर किसी के शरीर के हिसाब से अलग अलग तरीके से है। किसी में 3 दिन रहता है, किसी में 5 दिन, किसी में 7 दिन। लेकिन अगर कोई ऐसी महिला है जिसमें 10-10 दिन, 15-15 दिन, तो वो दिक्कत है।
अगर कोई ऐसी महिला जिसमें महीना हर महीने नहीं आ रहा और वो चढ़ के आ रहा है, मानो 10 दिन ऊपर है, 15 दिन ऊपर है, 20 दिन ऊपर है, 2 महीने नहीं आया तब भी दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है, अब कैसे समझना। मसालादानी सबके घर में है, आपने अपनी रसोई में मसालादानी में अलग अलग खाने क्यों बनाए होते हैं, सबको एक साथ क्यों नहीं डालते हो? मिर्च थोड़ी डलेगी, हल्दी ज्यादा कम डलेगी, नमक हाँ, तो इसलिए धनिया अलग डलेगा। और उसका स्वाद कैसे पता चला? समय के साथ कि क्या स्वाद है किस चीज का। मतलब आप जब पैदा हुए थे तब तो नहीं पता चला, उम्र के साथ जब तजुर्बा बढ़ता गया पता चला। ऐसे ही हमारे शरीर के भी हर हिस्से के अपने मसाले हैं, समझ रहे हो? हमारे दिमाग के अलग मसाले हैं, हमारे दिल के अलग मसाले हैं, लिवर के अलग हैं, आंतों के अलग हैं। वो मसाले क्या हैं? हार्मोन। जैसे आपने मसालों को नाम दिया ना, नमक, काली मिर्च, लौंग, वैसे ही ऐसे अलग अलग हार्मोन है। हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस समझना है कि एक महिला के शरीर में जो भी प्रक्रिया है आपके इतने हिस्से में है। यहाँ पे जो आपकी बच्चादानी का हिस्सा है, बच्चादानी है, अंडाशय है। लेकिन जैसे आपको टीवी चलाने के लिए रिमोट चाहिए, आप सबके दिमाग में भी एक रिमोट है जो हर महिला के शरीर की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करता है। वो खुद से करता है, उसे दबाने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि इतने दिन हो गए, मुझे महीने को लाना है। लेकिन अगर किसी की महिला के शरीर में वो हार्मोन यानी कि उस हिस्से के मसाले ऊपर नीचे हो गए तो आपका महीना डगमगाने लगता है। किसी को समय से पहले आता है, किसी को समय से बाद आता है, किसी को चढ़ के आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। अच्छा, अब कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिसे महीना समय पे तो आता है लेकिन सिर्फ दाग लगता है, खुल के नहीं आता। अच्छा, जब आता है महीना कितने दिन रहता है? 8 दिन रहता है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा जिसका महीना 7 से 10 दिन रहता है? आपका रहता है कितने दिन रहता है? 7 दिन। अच्छा देखो, ये तो आपके यहीं रहते हैं, इन्होंने भी वीडियो के माध्यम से देखा। आपने वीडियोस देख रहे हो आप पहले से? हाँ, मैं फॉलो भी करती हूँ इंस्टा पे और यूट्यूब पे सब। तो आपने कौन सी वाली रेमेडी फॉलो की थी? पीरियड्स वाली। ठीक है, कैसे बनाई थी आपने? मैंने गुड़ लिया था थोड़ा सा और क्या कहते हैं अजवाइन ली थी और उसमें काली वो डाली थी, क्या बोलते हैं उसको? अदरक। अदरक नहीं, अरे वो डंडी सी आती है, क्या बोलते हैं? दालचीनी। दालचीनी, हाँ। ये डाली थी मैंने, उससे बॉईल करके फिर थोड़ा पिया था तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ था। कितने कितने दिन में आराम मिला था? 1 घंटे में मेरा पीरियड इस बार चढ़ गई थी थोड़े से, तो 1 घंटे में मेरा पीरियड भी आ गया था और 5 दिन भी। आप ये देखिए कि जो ये घरेलू उपाय हैं ना, इनकी आप कीमत समझिए। आपके सामने ये रिव्यू है, ये यहीं से है, हम तो नहीं लेके आए थे ना आपको। नहीं, आप तो देखो। अच्छा, ये आपके बीच की है ना? कोई पहचान रहे हो किसकी पड़ोसी है ये देखो। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग देखिए कि कैसे ये घरेलू उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक बार आप करके तो देखो। धन्यवाद। अच्छा, अब सुनिए, आयुर्वेद ना सबकी रसोई में है। हर मसाला अपने आप में एक औषधि का काम करता है। अब जिनको महीना समय से नहीं आता, हम क्या करते हैं, जब महीना चढ़ने लगता है ना, हम गोलियां लाते हैं महीने के लिए। 5 दिन खाली महीना आ गया, 21 दिन खाली महीना आ गया। तो कोई ऐसी बच्चियां देखी हैं जो कम उम्र में बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है और उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं? बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं, आप लोग देखोगे, आप लोग तो अभी नहीं देख रहे हो ना, लेकिन बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। उनकी छाती में भारीपन, उनके ये पूरा हिस्से में भारीपन, चेहरे पे बाल आना, कई बार शरीर पे नाभि में बाल आना, अलग अलग तरह का स्टार्ट होता है। तो ये एक बीमारी है। जैसे आपका मार्केट में फैशन आता है ना, कभी सूट का, कभी प्लाजो का, साड़ी का, ऐसे बीमारियों का फैशन आता है समय समय पे। वो हमारे खान पान पर निर्भर करता है, हम जैसा खाएंगे हमारा शरीर वैसा काम करेगा। तो वो पीसीओडी एक बीमारी आई। तो जिनका भी महीना चढ़ के आता है, मानो 6-7 महीने हो गए ऐसे ही आ रहा है, तो अपना अल्ट्रासाउंड कराना है। और घर पे क्या करना है, अगर तब तक नहीं करा रहे, मेथी दाना सबके घर में है, मेथी दाना सब इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा सबके घर में है। रोज रात को आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पीना, दाने फेंक देने हैं। ये क्या करेगा, आपके जो शरीर के मसाले थे, हार्मोन, उसको ना धक्का मारेगा कि तुम चलो। जो चीज़ वहाँ रुकी है उसको चलाने में मदद करता है। तो मानो आपका महीना 20 दिन चढ़ रहा था, वो अब 10 दिन पे आएगा।
ठीक है। खाने में हींग सब इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में ना एक दवाई है, लेकिन उसमें हींग बड़ी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन अगर हींग हम घर पे खाएं वो भी आपको उतनी ही मदद करेगा। तो कहने का मतलब हर चीज़ में दवा की ज़रूरत नहीं, जितना खुद को संभाल सकते हो उतना संभालो, जब ज़रूरत हो तो जाओ।